आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निफ्टी में 1 मंथ का चार्ट देख रहे हैं एंड बैंक निफ्टी में भी हम लोग सेम 1 मंथ का चार्ट लगा देते हैं। थोड़ा कंपेयर करते हैं कि किस प्रकार से मार्केट क्लोजिंग दे रहा है कंटिन्यूसली मंथ टू मंथ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी मंथ टू मंथ मतलब 1 2 3 3 मंथ के आसपास ये पॉजिटिव क्लोज है और यहाँ पे जो वीक है उसी के आसपास मार्केट फिलहाल रेंज में है। और जब कभी भी ये रेंज के ऊपर अगर मंथली क्लोज होता है तो हम लोग फॉरवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि हम लोग अगर आरएसआई की तरफ देखते हैं तो 60 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम अभी भी निफ्टी में है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी मंथ ऑन मंथ अच्छा क्लोजिंग है, निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आरएसआई एक अच्छे खासे मोमेंटम में है। और फिलहाल बैंक निफ्टी में जो भी पॉज हो रहा है उसके वजह से बैंक निफ्टी में भी वो असर हम लोग देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक अपसाइड की रैली पेंडिंग है। तो हम लोग इसको वीक में चलते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है फिलहाल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो वीकली में आप देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पे कॉशियस व्यू सभी को लग रहा होगा, जस्ट बिकॉज कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप होके जो ये वीक है, ये वीक एक नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ निफ्टी में बढ़ रहा है, जो कि 25,100 के आसपास मार्केट है। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से यही बात कर रहे हैं कि अगर एक कोई भी मोमेंटम अपसाइड के लिए हो या डाउन साइड के लिए हो तो एक लेवल होता है, वो लेवल के ब्रेक होने के बाद ही एक डाउन साइड का या अपसाइड का मोमेंटम होता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स होते हैं। और अगर वो जब भी ट्रैप होते हैं तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। तो देखने के लिए छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 25,200 में क्लोजिंग दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यूसली पिछले मंथ का डाटा अगर देखते हैं तो 25,100 में कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्डअप था, शॉर्ट पोजीशन जो था वो बिल्डअप था। और उसी का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे भी हम लोग देख सकते हैं कि राउंड फिगर नंबर को टच करने के बाद वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। तो वैसे तो शेयर मार्केट में सभी को पता है कि एक राउंड फिगर नंबर के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है। अदरवाइज अगर राउंड फिगर नंबर को वन डायरेक्शनली मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर उसे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ भी ज़्यादातर मूवमेंट हो जाता है और वहां से मार्केट डाउन साइड के लिए आता है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे ये कंटिन्यूसली वीक में कि किस तरीके से निफ्टी क्लोज देता है। निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग बैंक निफ्टी में कुछ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज जब कभी भी बैंक निफ्टी का डे मतलब वीकली एक्सपायरी था तो हम लोग वीकली कैंडल देख के उसको जज कर सकते थे, लेकिन अभी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है तो हम लोग मंथ ऑन मंथ ही कैंडल देख के हम लोग बैंक निफ्टी को जज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आज की क्लोजिंग की तरफ, डे में क्या हुआ है। और मैं आपको सेंसेक्स में भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने सेंसेक्स में जो एक्सपायरी थी आज की वो क्लोज किया है। तो हम लोग डे का चार्ट पहले लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल है कि इतने दिनों का जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का जोन अभी भी बरकरार है, जस्ट बिकॉज कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर कैंडल आप अच्छे से देखोगे तो जैसे ही गैप अप होता है वहां से डाउन साइड में क्लोज करता है, यहाँ पे भी जैसे ही गैप अप होता है डाउन साइड में क्लोज किया है। लेकिन ये जो डाउन साइड में क्लोज कर रहा है वो इतना हेवीली क्लोज नहीं हो रहा है कि जहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सके कि मार्केट में एक अच्छा खासा शॉर्टफॉल आ जाए। 25,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी बन गया है। आप यहाँ पे देखोगे 25,000 अगर हम लोग देखेंगे तो एक सॉरी सपोर्ट अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल गया है मार्केट को। तो जब तक कि मार्केट अभी 25,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक कि हम लोग नहीं बोल सकते कि मार्केट में एक डाउन साइड का रैली आ सकता है करके। और ऊपर में 25,100 का एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए गए हैं। मन अगर हम लोग डे टू डे वाइज अगर डाटा देखते हैं वो भी एफ का, तो नो डाउट कि जब पिछली बार उन्होंने डाटा को जो शॉर्ट किया था उसके बाद मतलब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादातर शॉर्ट किया था उसमें थोड़ा सा उन्होंने बुकिंग करके बाइंग में वो लोग चले गए थे। तो जब बाइंग में चले गए थे तभी उसी दिन को मार्केट में मूवमेंट आया था। एंड अभी फिर से हम लोग वही देख रहे हैं कि अभी भी उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया नहीं है, मतलब उनके शॉर्ट्स अभी भी है मार्केट में। डोंट नो क्यों है, क्या चाहते हैं वो लोग या फिर किस तरीके से मार्केट मूव हो सकता है वो नहीं पता है, लेकिन उनके शॉर्ट्स अभी भी मार्केट में पेंडिंग है। वो लोग अभी भी बाइंग की तरफ मतलब कि इंडेक्स बाइंग की तरफ ज़्यादातर पैसा नहीं डाल रहे। सो मे बी उसी का इम्पैक्ट हो सकता है कि हम लोग अच्छा खासा क्लोजिंग देने के बाद भी मार्केट अपसाइड की रैली नहीं दे रहा है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड प्रीमियम की तरफ। तो सेंसेक्स में लगभग 480 के आसपास
से प्रीमियम ओपन हुआ था, थोड़ा डीके आने के बाद फिर से स्पाइक हुआ है, जो कि हमेशा स्पाइक होता ही है सेंसेक्स में। स्पाइक होने के बाद यहाँ पे जो स्पाइक होता है वो ज़्यादातर अलगो के स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, या फिर जो भी डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल जो भी प्लेस करते हैं उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 15 टू 30 मिनट्स वेट करना चाहिए पहले की। 15 या 30 मिनट्स की जो वोलेटिलिटी होती है वो जो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं पोजीशन को, वो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर कैरी फॉरवर्ड फिर क्वांटिटी ऐड करना, उसके वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। उसके बाद एक लीनियर डीके यहाँ पे आया है। अगर हम लोग सेंसेक्स की ही नहीं, अगर निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं तो निफ्टी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लीनियर डीके यहाँ पे आया है। स्टैडल का प्रीमियम 170 को टच करके 177 पे क्लोज हुआ है। और ये होल मंथ, मतलब ये पूरा जो नया मंथ शुरू हुआ है जून महीने में, जून महीने में जो भी एक्सपायरी आ रही है फिर 1 DT या 2 DT में इसी तरीके से प्रीमियम को मेल्ट किया जा रहा है। ठीक है। अभी ये भी डर लगता है हमें कि मार्केट में शॉर्ट्स ऑलरेडी पेंडिंग है, एफआईएस लोग शॉर्ट्स को कट नहीं कर रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो इस प्रकार से काफी डीके हो रहा है। तो ये जो 2 दिन बचे हैं निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, वहां पे एक फियर फैक्टर हो जाता है कि अगर एवरेज प्रीमियम से अगर कम प्रीमियम अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, दो ही चीज करता है। अगर मार्केट में मान लेते हैं कि अगर 10:30 बजे के आसपास अगर एवरेज प्रीमियम 100 रुपीज चाहिए, अगर वो 80 रुपीज है तो क्या करेगा, डीके देगा, लेकिन उसके बाद या 1 या 2 घंटे तक कंटिन्यूसली स्पाइक करेगा या प्रीमियम डीके नहीं होगा। और अगर मार्केट में 110 से 100 रुपये से ज्यादा प्रीमियम अगर अवेलेबल है तो वो इसका मतलब होता है कि टाइम से ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है वो चीज, तो वो डीके इतना फास्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए मार्केट में जो भी प्रीमियम अभी फिलहाल चल रहा है वो ठीक है। कल अगर यहाँ से ज्यादा डीके होता है तो हम लोग मॉर्निंग में स्पाइक देखेंगे निफ्टी में। और अगर मार्केट कल क्लोज होता है लगभग 100 रुपीज के आसपास, तो हम लोग निफ्टी की एक्सपायरी में वही प्रीमियम देखेंगे जो 1 या 2 महीने पहले लो विक्स मतलब 13 या 14 विक्स की तरफ होता है। जैसे कि मान सकते हैं हम लोग 85 या 90 के आसपास प्रीमियम होता है। और वो एक्सपायरी फिर अच्छी होती है, जितना हम लोग देखते आ रहे हैं। तो वो एक कल के लिए मतलब ये 2 दिन में हमें अच्छे से देखना पड़ेगा निफ्टी में किस प्रकार से प्रीमियम मेल्ट हो रहा है। अभी हम लोग चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ। तो 15 मिनट का चार्ट हम लोग लगा देते हैं कि कल क्या हुआ था, साइडवेज मार्केट था, राइट। एक बड़ी कैंडल बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपको थोड़ा डाटा दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देखिए। तो ये जो डेट है वो 2 जून की डेट है। एक बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली इसी कैंडल के अंदर साइडवेज मार्केट में रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कलर का कैंडल बना रहा है, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज, मतलब साइडवेज ही मार्केट है क्योंकि यहाँ से ज्यादातर डाउन गया नहीं है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर, देन फिर से हम लोग रेड कलर की कैंडल को देखते हैं कि मार्केट, ये देखिए तो ये मार्केट फिर से 9 तारीख को देखिए आप कि एक अच्छा खासा बड़ा रेड कलर का कैंडल, उसके बाद मार्केट इसी के अंदर साइडवेज। आज का भी दिन देखिए, एक बड़ा कैंडल रेड कलर का, वो भी पूरा का पूरा दिन साइडवेज। तो फर्स्ट 15 मिनट में ही स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, या फिर फर्स्ट 15 मिनट में ही बड़ी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करते जा रहे हैं, या फिर बड़ी पोजीशन को जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसी की वजह से इतना बड़ा रेड कलर का कैंडल बनता है। तो फिलहाल जो ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है वो 25,150 के और 200 के आसपास का शिफ्ट हुआ है। वही एक रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में 2 दिन का जो मतलब दो प्रीवियस 2 दिन का लो अभी तक मार्केट ने डाउन साइड में कभी ब्रेक नहीं किया है। जिस भी दिन ऐसा होगा कि मार्केट अगर दो प्रीवियस 2 डेज का अगर लो ब्रेक करे, मतलब कल अगर मार्केट फिर से गैप अप होता है या फिर यहीं पे ओपन होता है, तो फिर से हमारे लिए 25,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। एंड 25,000 ये एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। यहाँ पे गैप भी है। जब कभी भी इसे हम लोग रनिंग गैप कहते हैं। रनिंग गैप मतलब होता है कि अगर मार्केट वन साइड जा रहा है और उसमें गैप हो, कंटिन्यूसली गैप फिलअप हो, मतलब गैप हो रही है, तो इसका मतलब ये जो गैप होती है ये हम लोग इसे रनिंग गैप कहते हैं। और ये रनिंग गैप इज इक्वल टू सपोर्ट होता है। ये रनिंग गैप इज इक्वल टू सपोर्ट जैसा ही काम करता है और अच्छा खासा सपोर्ट होता है। तो 25,000 में एक रनिंग गैप है और 25,000 एक अच्छा मतलब राउंड फिगर नंबर है, तो ये सपोर्ट के जैसा भी काम करेगा। फिर से अगर मार्केट कल के लिए यही है कि कल अगर फिर से मार्केट गैप अप होता है, यहीं पे ओपन होता है, तो यही रेजिस्टेंस और यही सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। हाँ, अगर मार्केट कल 25,000 को डाउन साइड में ब्रेक करके अगर क्लोज होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला जो वीक होगा, या फिर 10 या 12 दिन हो सकते हैं, फिर जो भी 1-2 दिन होगा, उसमें मार्केट एक पॉज लेके डाउन साइड का स्मॉल मोमेंटम कर सकता है। क्योंकि उसका जो पैटर्न है फिलहाल इस तरीके से मार्केट का पैटर्न, तो ये जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है।
तो अगर मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करता है तो कुछ टाइम के लिए 25,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा, और हम लोग बाद में देखेंगे 25,000 में क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर इसको भी ब्रेक कर रहा है। तो तब तक के लिए मोमेंटम आना काफी मुश्किल है। और पहले अगर आपको कल भी ऐसे ही पहले मिनट की बड़ी कैंडल दिखती है, तो बड़ी कैंडल दिखने के बाद यहाँ पे आप कॉमन बिहेवियर देखोगे कि एक बड़ी कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल होती है वो उसके लो को ब्रेक नहीं करती, उसके ऊपर क्लोज हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए रेड कलर की कैंडल है बड़ी वाली, उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसने लो को नहीं ब्रेक किया है, उसके अंदर ही क्लोज हुई है। मतलब कि यहाँ पे लोगों का लिक्विडिटी जो जोन है, इसको हम लोग लिक्विडिटी इसको ग्रैब करके मार्केट अपसाइड में ही क्लोजिंग दे रहा है। ओके, तो इसी तरीके से अगर कल भी मार्केट में हम लोग देखेंगे 15 मिनट में क्या होता है, फिर उसी हिसाब से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में, प्रोबेबिलिटी हाई होती है 70% की, वैसा ही हो। तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक के बारे में देखते हैं थोड़ा, तो स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ स्टॉक्स है जो कि अच्छा मोमेंटम लेके क्लोज हुए हैं। तो हम लोग अगर स्टॉक में देखते हैं तो एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक है। आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, जो एक कैंडल थी वो 16 मई की कैंडल थी। 16 मई कैंडल के अंदर ही यहाँ पे प्राइस एक्शन, मतलब ये फॉल्स प्राइस एक्शन होती है, क्योंकि एक बड़ी कैंडल के अंदर अगर इतने कैंडल्स क्लोज है, इसका मतलब ये मदर कैंडल हो गई और ये स्मॉल प्राइस एक्शन की कैंडल्स हो गई। और उसका जो हाई है, ये हाई करीबन 5160 या 5170 के आसपास इसने हाई लगाया है। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं पे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर उसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर चलते हैं वीकली में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बड़ा वीक का मोमेंटम हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 और अभी चौथा वीक चल रहा है, जो कि इसी के अंदर मार्केट है। मतलब कि 5170 के अंदर मार्केट है, और अगर यहाँ से निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 56 का रह सकता है, जो कि मोमेंटम में आ सकता है। देन उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं रेडिंगटन, तो यहाँ पे आप देख लिए वीकली में क्या हुआ है कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं 2024 से एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रीच करने का कोशिश करने के बाद फिर से मार्केट डाउन आ गया था। उसे अभी ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट भी हुआ। ये कैंडल प्रीवियस वाला जो वीक है उसमें उसने अच्छा खासा रिटेस्ट दिया है। हम लोग उसमें मंथली अगर देखते हैं स्टॉक में कि क्या चल रहा है, तो मंथली में भी आपको दिखेगा कि इस प्रकार से है। मतलब डाउन साइड में जो भी लोग था लिक्विडिटी ग्रैब करके उसको अपसाइड में, मतलब एसएल हंटिंग करके अपसाइड में क्लोज हुआ है। और यहाँ पे जिनको लग रहा था कि मोमेंटम आएगा उनके भी एसएल का है, लेकिन ये जो कैंडल अभी बन रही है वो अच्छी कैंडल है और एक मोमेंटम में स्टॉक है। उसके बाद शिल्पा मेडिकेयर, ये एक स्टॉक देखने लायक है। इसमें मंथ में ऐसा हुआ है कि ये जो एरिया था, ये एक एरिया था। सो ये एरिया था लगभग 2020 से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, उसको वन डायरेक्शनली ब्रेक किया है। वही है, मतलब प्राइस एक्शन में ऐसा होता है कि अगर वन डायरेक्शनल कोई भी चीज को ब्रेक करता है तो उसके बाद वो रिटेस्ट करने के लिए आता है। दो ही चीज बनती है। अगर मार्केट कोई भी वन डायरेक्शनल को यहाँ पे हम लोग करके दिखते हैं, मार्केट अगर कोई भी वन डायरेक्शनल को ब्रेक करता है तो एक तो इसे रिटेस्ट करने के लिए आता है, उसके बाद मोमेंटम को ग्रैब करता है यहाँ पे। अदरवाइज अगर यहाँ से वन डायरेक्शनल जाने के बाद यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाता है। ये दो ही पैटर्न है। ये दो पैटर्न बनाने के बाद उसको अपसाइड में ब्रेक करेगा। मतलब ये फ्लैग हो गया, मतलब ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, उसके बाद उसको मोमेंटम कंटिन्यू करेगा यहाँ पे अपसाइड में। तो ये कंटिन्यूशन जैसे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल अभी वही हाई पे ऊपर है 915, ये रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है। अगर इसको निकालता है तो ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम में स्टॉक है, 1200 तक यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।